अरे जाइए जाइए, हमें ये आंखें ना दिखाइए, बल्कि अपने लिए अच्छे वकील का बंदोबस्त कीजिए, क्योंकि अब आपकी वकालत भी किसी काम नहीं आने वाली। जाइए प्लीज, यू कैन गो नाउ। सही बोला ना? सदके जाऊं, ये हिम्मत, ये चाहिए था, ये। अब देखो कैसे हक मिलता है हमें। किस बात की परेशानी है तुझे? अरबाज की टेंशन है यार मुझे। एक बार मरीम की रुखसती हो जाए बस। एक बात बोलूं, एक माइंड मत करना। हम बचपन के दोस्त हैं और मरीम सिर्फ तेरी बहन नहीं बल्कि मेरी भी बहन है। तो मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो। अरबाज के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। वो सिर्फ तुझे इस्तेमाल करके महानूर और उसकी फैमिली से बदला लेना चाहता है। मरीम की कोई फिक्र नहीं है यार उसे। और तुझे क्या लगता है, तेरे बार बार इसरार करने पे वो आकर मरीम को ले जाता है तो उसके बाद सब ठीक हो जाता होगा? कभी सोचा तूने उसके बाद क्या होता होगा? इस तरह से मरीम का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? तलाक नहीं होगी उसे, या तुझे ब्लैकमेल करना छोड़ देगा, या तू ही कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेगा। बस कर दे वकार यार, नहीं होता और बर्दाश्त मुझसे। बर्दाश्त नहीं होता तो हल निकाल इसका। मुझे अम्मी के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। मेरी इतनी बदतमीजी से उन्हें कितनी तकलीफ पहुंची होगी, उनका कितना दिल दुखा होगा। कितना दिल दुखा होगा। अच्छा सॉरी। अरे अच्छी नहीं लगती हो ना ऐसे उदास तुम। ऐसे सही कह रही हो तुम। बहुत गलत बात है ये। तो वो माँ होती है ना, उसको सिर्फ अपने बच्चे की तकलीफ होती है आनिया। जैसे तुम अभी अपने बच्चे के बारे में सोच रही हो। अरे बहुत अच्छा कर रही हो, हक है तुम्हारा। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि सासू माँ सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? ओहो, बहुत बुरा कर रही हैं। नहीं करना चाहिए उनको तुम्हारे साथ ऐसा। लेकिन क्या है ना कि पैसा पैसा आनिया बड़ी बुरी चीज है। अच्छे अच्छे रिश्तों को खा जाता है। हाँ, अब तुम अपनी माँ की मोहब्बत को ही देख लो। चंद पैसों की खातिर सूली पर चढ़ गई। बिल्कुल ठीक है, उन्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस अब एक बात याद रखो, तुम हमारे हक की खातिर तुम अपने फैसले पर डटी रहो बस। मैं अपना हक लेकर ही रहूंगी। ये हुई ना बात। कुछ भी हो जाए। चलो इस बात पे एक सेल्फी हो जाए। देखो इधर मेरी तरफ देखो, ऐसे। अरे थोड़ा मुस्कुराओ ना। ये मेरी जान। सानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, खैरियत है? खैरियत ही तो नहीं है अम्मी। ओह, चलो अंदर चल के बात करते हैं। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? आपकी और अम्मा की क्या बात हुई है? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इस वक्त तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि हानिया ने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया। नहीं अम्मी, मेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि हानिया ने आपके साथ क्या किया है। हानिया जो भी करती है मेरा मसला नहीं है। मुझे इस वक्त अपने शौहर की फिक्र है। आप बताइए ना मुझे, आपकी और अम्मा की क्या बात हुई है? ये मेरा और अम्माद का मसला है। नहीं अम्मी, ये सिर्फ आपका और अम्माद का मसला नहीं है। इस किस्से से मैं आपकी बेटी भी जुड़ी हुई है। वो मेरे शौहर हैं। मुझे इस हाल में देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती है। आप तो एक माँ हैं, आपको कैसे इस तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा? तो क्या चाहती हो, क्या करना चाहिए मुझे? सिर्फ 6 महीने की तो बात है। अगर इस घर की फाइल आप
अम्माद को दे देंगी तो उनका भरम भी रह जाएगा। मैं कर रही हूँ कोशिश उसके लिए। क्या कोशिश कर रही हैं अम्मी आप? अम्माद को 40 करोड़ रुपए की जरूरत है। सिर्फ वो हैदराबाद के प्लॉट से और आपके गोल्डन हैंडशेक ले लेने से पैसे जमा नहीं होंगे। आपको खुद भी तो मालूम है ना ये बात। आपको अंदाजा नहीं है कितनी तबीयत खराब है उनकी। उठते बैठते सिर्फ मेरा और फरबा का एहसास है। देखो, मुझे गलत ना समझना। मैं क्या समझूं अम्मी? आखिर क्या है इस घर में जो जिंदा लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर अम्माद को कुछ हो गया तो आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगी। क्या आप मुझसे नजरें मिला पाएंगी? लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस घर के आगे आप अम्माद की उम्मीदों को कुर्बान कर सकती हैं ना, तो कीजिए। लेकिन मैं अपने शौहर को मरते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मैंने भी एक फैसला लिया है। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। सॉरी अम्मी, आपने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा है। अरे सानिया बेटी कहाँ चली गई? मैंने उनके लिए चाय वगैरह का इंतजाम किया हुआ था अंदर। वकील साहबा ठीक तो है? अरे उफ, मेरे खुदाया, यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्या बताऊं मैं आपको अरबाज। बेगम ने अपनी खदमत गुजारी में सूप और दलिया खिला खिलाकर मुझे बिल्कुल ही मरीज बना दिया। कसम से बस नहीं चल रहा मेरा, वरना भाग जाऊं। हाँ, बस खिदमत नहीं की तो तुम्हारी सास ने। नहीं, एक नंबर की ठीठ खातून है। बड़ा कोई मुश्किल काम है उनको अपनी जगह से हटाना। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। सजीला को ये मालूम नहीं है कि उसका मुकाबला मात से नहीं, अरबाज से है। और मैं उसकी जड़ें काट चुका हूं। बस ताबूत में आखिरी कील ठोकना बाकी है। कोई कील मेरी जान का अजाब बनी हुई है अरबाज। हर तीर आजमा कर देख लिया मैंने, पर निशाने पर नहीं लगा। आज मुझे यकीन हो गया है कि वो औरत किसी सूरत में इस घर की फाइल नहीं होगी। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, घर की फाइल तो निकलवानी है किसी भी सूरत में, वरना ये खाना जेल में खाना पड़ सकता है। बल्कि जेल में तो ये खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे आपसे बात करनी है। ये कौन सा तरीका है बात करने का? और आप लोग अगर काम नहीं करना ठीक से तो कोई और काम करें, जाके रिजाइन कर दे। सर, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी अंदर आ तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमारी औकात है इतनी सवाल करने की? आप इन्हें बता क्यों नहीं रहे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? तुम लोग खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ इसे और बात फेंक दो। छोड़ो, जा रहा हूं मैं। आप आलियान को कैसे जानते हैं? ड्राइवर है डैड का। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि आलियान सजीला बेगम का दामाद है। नहीं, क्या कह रही थी सानिया बेटी? हानिया की तरह वो भी अपना हिस्सा मांगने आई थी।
बुआ ये औरत भी कितनी अजीब चीज है। शौहर की खातिर माँ से बागी हो जाती है। मैंने कभी अपनी चारों बेटियों में कोई फर्क रखा है? आप इतने सालों से मेरे साथ हैं। वैसे आप क्या लगता है कि आपने इमाद बेटे को फाइल देने से इनकार करके गलत नहीं किया? आप अच्छे से जानती हैं कि इमाद बेटे ने इस घर के लिए और आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, कितने एहसानात हैं उनके आप पे। अरे 6 माह की तो बात थी, वो आपको फाइल वापस कर देते। फरहान मियाँ जैसे वो थोड़ी हैं कि अपनी बात से मुकर जाते। लेकिन बुआ मैं इस घर के बगैर नहीं रह सकती। दूसरा सच ये है कि अमाद के मुझ पे जितने एहसानात हैं, एक दफा ये घर की फाइल दे के मैं वापस भी नहीं मांग सकूंगी। इस घर को मिर्जा साहब ने बहुत प्यार से बनाया था, लेकिन इसकी एक एक ईंट पे नफरत की मोहर लग गई है। सच ये है बुआ कि इस घर पे सिर्फ सानिया का हक नहीं है, मेरी बाकी बच्चियों का भी हक है। और हानिया ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, उसके बाद मैं ये घर सिर्फ सानिया को नहीं दे सकती। बेटी तो आपकी माँ नूर भी है, चाहते ना चाहते हुए हक तो उसका भी है ना। है बुआ, उसका भी पूरा पूरा हक है। उसे मैंने अपने दिल से निकाला, लेकिन अपने बाप की जायदाद में उसका पूरा पूरा हिस्सा है। मैं कैसे समझाऊं अपनी औलाद को बुआ? सबको अपने अपने हिस्से की पड़ी हुई है, लेकिन माँ का दर्द, माँ का अकेलापन किसी को महसूस नहीं होता। वानिया मेरी सगी औलाद नहीं, अगर होती तो शायद वो भी आज यही तकाजा कर रही होती, लेकिन वानिया बहुत मुख्तलिफ है। मैंने उससे जो भी कुर्बानियां मांगी वो हंस के उसका बोझ सह रही। ना उसके चेहरे पे कोई दुख है, ना दिल में कोई मलामत। कभी कभी मेरा दिल करता है कि काश सिर्फ वानिया मेरी सगी औलाद होती और कोई नहीं। अरे वानिया तुम, हमारी औकात है इतनी सवाल करने की? तुम लोग खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ इसे और बात फेंक दो। वो सिर्फ तुझे इस्तेमाल करके महानूर और उसकी फैमिली से बदला लेना चाहता है। मरियम की कोई फिक्र नहीं है यार उसे। और तुझे क्या लगता है तेरे बार बार इसरार करने पे वो आकर मरियम को ले जाता है तो उसके बाद सब ठीक हो जाता होगा? ये सिर्फ मेरा साला ही नहीं, मेरा नौकर भी है। अरबाज आलियान के बारे में मुझसे जरूर कुछ छुपा रहा था, मगर क्या? मानूर को अच्छी तरह पता है कि अरबाज मेरा दोस्त है। अगर आलियान ने उसे यह बता दिया कि मैं अरबाज के साथ था, तो हो सकता है कि वो अम्मी से कांटेक्ट करने की कोशिश करे। इससे तो मेरा काम और खराब हो जाएगा। भाई आप यहाँ हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? सोचा आपको आपका वादा याद करा दूं, तो शायद आप भूल बैठे हैं। वादा? कैसा वादा? महानूर को मेरी जिंदगी में वापस लाने का वादा भाई।
ये अचानक तुम्हें मानूर का ख्याल कहाँ से आ गया? मानूर तो मेरे ख्याल से कभी गई नहीं थी। वो अलग बात है कि आजकल आपके ख्याल थोड़े बदले हुए लग रहे हैं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो? वही जो आप छुपा रहे हैं। आपका वो वादा भी झूठा और क्या हो भाई, घबरा क्यों रहे? मैं क्यों घबराऊंगा? ऐसी लगा तो बोल दिया। खैर, मैं आपसे बस ये कह रहा था कि आप अपने सगे भाई से ज्यादा उस अरबाज पे भरोसा कर रहे हैं जिससे आप रोज रोज मुलाकात करते हैं। मैं कहाँ रोज मिलता हूँ? एक घर में रहते हैं हमारे भाई। छुपाना चाहें भी ना, मुश्किल होगा। अगर कोई काम था तो मरीम को कह देती, वो आ जाती। कहाँ है मरियम? मार्केट गए हैं। जब बुखार हो तो ठंडा पानी नहीं पीते? अरे मैंने कहा ना कि जब बुखार हो तो ठंडा पानी नहीं पीते। मैं तुम्हारे किसी हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। जब तक तुम मेरे निकाह में हो तुम्हें हर बात माननी पड़ेगी। तुम जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? हाँ, मैं अगर जरूरत पड़ी तो करूंगा। जाओ जाके कमरे में आराम करो, मैं नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। मुझे नहीं करना नाश्ता। मैं पूछ नहीं रहा मानूर। तुम साफ साफ बताओ, आखिर चाहते क्या हो? पहले तो शायद कुछ और चाहता था, लेकिन अब किसी को पाना चाहता हूँ। एक बात याद रखना आलियान, यहाँ तो तुम अपने सारे गुनाह छुपा सकते हो, लेकिन वहां तुम्हें हिसाब देना होगा। तैयार साहब के लिए भी और कफारे के लिए भी। सोच है तुम्हारी, जब कफारे का वक्त आएगा ना, तो इस सारे रिश्ते, प्यार, मोहब्बत कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। और एक बात और, तुम्हें पहचानने में शायद मैंने गलती की है, लेकिन अरबाज को, वो एक शैतान है और इसे अच्छी तरह से आता है कि तुम जैसे कमजोर ईमान वालों को कैसे फंसाकर बर्बाद करना है। मेरा और आपका खून एक हो या नहीं, मगर मुझे आप जैसी माँ पर फख्र, जिसने मेरी इतनी अच्छी तरबियत की। तरबियत, बात अगर तरबियत की होती तो मेरी बाकी बेटियां भी तुम जैसी निकलती। तुम्हारे माँ बाप ने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया होगा जो उनके यहाँ तुम जैसी बेटी पैदा हुई। अच्छा काम सिर्फ आपने किया, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया होता तो इस तरह मुझे हॉस्पिटल में किसी दूसरे के सहारे छोड़कर नहीं गए होते। अपनी औलाद को तस्लीम करने से शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही होती। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं
कैसे अपनी इतनी बरसों की मेहनत इतनी आसानी से किसी और की झोली में डाल सकती? ये मेरी खुशनसीबी थी कि मैं आपके सर में पली बढ़ी, वरना वरना कौन एक लावारिस को अपने घर में पनाह दे? लावारिस? खबरदार जो तुमने खुद को कभी लावारिस कहा दोबारा तो। तुम्हारी माँ भी जिंदा है। मुझे भी इतनी तकलीफ होती है जब मैं सुनती हूँ कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ। तुम मेरे लिए मेरी सगी औलाद से कहीं बढ़ के, तुम ही तो हो जिसने मुझे सर उठा के फख्र से जीने का हौसला दिया। तुमने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी मेरी ख्वाहिश पे। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तुमने मेरे लिए। मत दे इसे कुर्बानी करना। मैंने सिर्फ वो किया जो एक बेटी का फर्ज था। जीती रहो, हमेशा शाद हो आबाद रहो। अम्मी, जब लड़की की शादी हो जाती है ना, उसके लिए सब कुछ उसका शौक। ये बात आप ही ने हमें सिखाई है ना। इस हिसाब से हानो अपनी जगह, सानिया भी अपनी जगह, दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं चाहती हूँ आप उनका हिस्सा, इसी तरह आप अपने रिश्ते को जोड़ सकते हैं। मिलना चाहता हूँ तुमसे, अभी और इसी वक्त। आपी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश कहाँ है? मैंने उनसे कहा था अम्मी के घर से मुझे पिक कर ले, फोन भी नहीं रिसीव कर ले, पता नहीं कहाँ चले गए। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, वो कह के गया है किसी काम से जा रहा था। तुम बताओ, अम्मी से तुम्हारी क्या बात हुई? आप ही, अम्मी कोशिशें कर रही हैं। कोशिश? जो वो कोशिशें कर रही है ना, उससे होगा कुछ भी नहीं, वक्त का ज़या है बस। मैं तो तुम्हें भी मशवरा दूंगी, अपना हिस्सा मांग लो, वरना कल के दिन तुम्हें बेटी मानने से इनकार कर दिया तो फिर क्या कर लोगी? कैसी बातें कर रही हैं आप आपी? वो भी अपनी माँ के लिए। आज जो अम्मी इतने धक्के खा रही है ना, वो सिर्फ आपकी मोहब्बत में, इमाद भाई की मोहब्बत में। मुझे तो मोहब्बत नजर ही नहीं आती, दिखावा लगता है। अगर मोहब्बत होती ना तो इमाद को कब की फाइल दे चुकी होती। उस फाइल पे सिर्फ आपका हक नहीं है आपी, उनकी 3 बेटियां और भी हैं। और यही सोच तब आपकी कहाँ चली गई थी जब हानो अपना हिस्सा मांग रही थी? तब बहन का ख्याल नहीं आया आपको? इमाद ने इस घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, बेटा बन के दिखाया है, हर फर्ज अदा किया है उन्होंने, बेटियों से लेके माँ तक का। और तुम्हारी जो शादी दानिश से करवाई है, ये घर की इज्जत बचाने के लिए। अम्मी से किया हुआ हर वादा निभाया है उन्होंने। फरहान ने क्या किया आज तक? तो आपको इमाद भाई की कुर्बानी को बदला चाहिए। बात कुर्बानियों की नहीं है, बात एहसास की है। इमाद ने अम्मी से बेलौस मोहब्बत की है। अम्मी ने आज तक किया क्या है उनके लिए? वही जो एक माँ को करना चाहिए। अपने बच्चों में फर्क किए बगैर कोई फैसला कर रही हैं। सिर्फ आप अम्मी की बेटी नहीं है, हानो भी अम्मी की बेटी है। तुम हानिया के लिए मुझसे लड़ रही हो? मुझसे? मैं लड़ नहीं रही हूँ आपी, मैं सिर्फ अपनी बहन को बदगुमानी से बचा रही हूँ। तुम हो ना उनकी अच्छी प्यारी बेटी, हमारी क्या जरूरत है उन्हें? बोलो, क्यों बुलाया? दानिश, मुझे तुम्हारे भाई के बारे में तुम्हें कुछ बताना। सुन रहा हूँ। तुम ये जानते हो ना कि मानूर को और बास के बारे में पता?
जो तुम्हारे भाई का दोस्त। हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि अरबाज तुम्हारा बहनोई है। लेकिन जो बात मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ ना, वो बात तुम नहीं जानते। क्या बात? तुम्हारा भाई इमाद मेरे और महानूर के निकाह के बारे में पहले से जानता। महानूर उसकी राह में सबसे बड़ा कांटा था जिसे वो हटाना चाहता। अगर वो उस घर में आ जाती ना तो अरबाज और उमाद के प्लान में खलल पड़ जाता। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी शादी वानिया से करवा दी ताकि तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वानिया सजीला बेगम की सगी बेटी नहीं है, ले पालक है। और मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं? अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ठीक, तुम जाके अपने भाई से पूछो। हाँ, बहुत धूमधाम से हो गई शादी माशाल्लाह से। तुम भी होती ना तो तुम भी एंजॉय करती, मैं क्या करती, तुम गई हुई थी। हाँ तो हैप्पी एनिवर्सरी। नहीं, मैं तुम पे नहीं हंस रही। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सानिया। सोचा तो मैं सरप्राइज दूं। आपको याद था? अरे वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ जब मैंने तुमसे हजारों वादे किए थे। आओ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, फिर शायद मौका मिले ना मिले। कैसी बात कर? माँ क्या हुआ? सर में दर्द है? नहीं मैं ठीक हूँ। अरे फरवा कहाँ है? फरवा नजर नहीं आ रहा। बाहर ही थी, बुलाऊं क्या? हाँ फरवा होनी चाहिए ना। भाई कहाँ है हमारी प्रिंसेस? फरवा, फरवा बेटा हम केक काट रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। अरे आ गई हमारी बिटिया। हैं? क्या आप जानते थे मानूर आलियान से निकाह करने वाली थी? What? क्या बकवास है? जानते थे या नहीं? पागल हो गए हो तुम? यानी मैं अपने ही भाई के साथ इतना बड़ा धोखा करूंगा? ये बात तुम सोच भी कैसे सकते हो तानिश? मैं भाई हूं तुम्हारा, दुश्मन नहीं हूं। और मत भूलो कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी है। अब तुम ऊपर जाओ, अपने कमरे में जाओ। समझाओ इसे सानिया। हुआ क्या है? महानूर को मेरी जिंदगी से अलग करके हर एहसान का बदला ले चुके हैं आप। आज के बाद मुझे भाई मत कहिएगा। होश में आओ दानिश। अम्मान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और तुम शायद बात भूल गए हो कि अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो तुम। नहीं, मैं उस भाई से बात कर रहा हूं जो अपने मफाद के लिए अपने छोटे भाई की जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है। अरे जो इंसान अपनी बीवी बच्चे का नहीं हो सकता वो अपने भाई का क्या खाक होगा? चुप करो! एक और लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफी मांगो अम्मा से। मांगता हूं, लेकिन एक शर्त पर। इनसे कहिए कि आज सबके सामने बता दे कि अरबाज कौन है। कौन? बोले ना भाई, चुप क्यों करे? बोले ना। अम्माद, 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 अम्माद! अम्माद नाम का एक पेशेंट आया है आपके पास, हार्ट अटैक हुआ है उसे। लेकिन इन्हें तो और उसका ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं? समझ गया सर। आप कोई काम कहें और मैं ना समझूं, ऐसा हो सकता है?
पेशेंट की फैमिली से क्या कहना है ये एक डॉक्टर से ज्यादा कौन जान सकता है। फैमिली को इतना प्रेशर देना है कि वो कुछ सोचने समझने के काबिल ना है। जी बिल्कुल सर, आप बेफिक्र हो जाइए, आप समझें ये हो गया। डोनेशन के कुछ पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। थैंक यू सर। अगर मेरे शौहर को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को भी नहीं। भाभी आप क्यों परेशान हो रही हैं? भाई को कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसे हैं? आप ठीक है ना? देखिए आपके हस्बैंड को सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, आप प्लीज दुआ कीजिए कि वो बच जाए। बच जाए? क्या मतलब है बच जाए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए मैंने हमाद साहब को पहले ही वार्न किया था, नो स्ट्रेस। जरूर उन्हें किसी बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है जिनकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। आप लोग प्लीज दुआ कीजिए कि वो बच जाए। नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज। कहीं मैंने आलियान की बातों में आके गलती तो नहीं कर दी? हौसला रखिए, माता को कुछ नहीं होगा। आप ही कहाँ जा रही है? ना हक लेंगे। आप ही सर ये अरबाज साहब का फोन है आपके लिए। ठीक है। हाँ हेलो। लगता है अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं आई तुम्हारी सास की तरफ से। कहाँ अरबाज, एक नंबर की ढीठ औरत है वो। मुझे तो लगता है कि वो मेरी मौत की खबर सुनकर ही आएंगे। सब कुछ हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। आएगी, जरूर आएगी, और फाइल भी आएगी। अगर नहीं आई तो? अगर नहीं आई तो फ्रॉड के केस में तुम अंदर। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं अरबाज, मुझे नहीं पता कि आपका आलियान से क्या रिश्ता है, लेकिन दानिश को उसने मेरे खिलाफ करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि आलिया ने दानिश को तुम्हारे खिलाफ किया है? क्योंकि उसी ने आखिरी बार मुझे आपके साथ देखा था, और जिस यकीन से दानिश मुझसे पूछ रहा था, जरूर आलियान ने ही उससे कुछ कहा है। सानिया क्या हुआ है? क्या हुआ? ऐसी उजड़ी हुई क्यों लग रही हो? उजड़ गई है आपकी बेटी। 2000 गज के मकान के लिए आपने मेरी शौहर की जिंदगी का सौदा कर लिया। एक ऐसे शख्स का जिसने आपको सास से बढ़ के मां समझा है। कैसी होती है माँ? क्या हो गया मात को? क्या हुआ है मात को? हार्ट अटैक हुआ है उसे। या अल्लाह खैर। जिस दिल से माँ जैसा रिश्ता ही खत्म हो जाए वो दिल धड़क कैसे सकता है? इस घर के लिए मेरे शौहर ने अपनी हस्ती मिटा दी, और आज उस घर की कीमत उसकी जिंदगी की कीमत से ज्यादा है। आपने ठीक नहीं किया अम्मी, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं मात को कुछ नहीं होने दूंगी, उसे कुछ नहीं होगा। क्या करेंगी आप? क्या करेंगी? कैसे जिंदा करेंगी मेरे मरते हुए शौहर को? मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मात को कुछ नहीं होगा। मैं माँ हूँ तुम्हारी। नहीं है आप मेरी माँ। एक माँ इतनी संगदिल और खुदगर्ज कैसे हो सकती है, जिसे अपने सिवा और इस घर के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। फरमा यतीम होने जा रही है अम्मी। आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, मेरे सुहाग को बचा लीजिए, मेरे सुहाग को बचा लीजिए अम्मी, कुछ कीजिए। ऐसा ना सोच,
मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। हाँ, मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन इस वक्त अस्पताल चलो, अमाद को मेरी जरूरत। चलो चलो, या अल्लाह खैर। खैरियत? आज खुद से कैसे याद कर लिया आपने मुझे? आलियान कहाँ है? आलियान का पूछने के लिए कॉल किया आपने मुझे? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, ज्यादा सवाल मत करो। क्या हो गया अरबाज, ये किस तरह बात कर रहे हैं आप मुझसे? मरियम, मैं इस वक्त बहुत परेशान, मेरा आलियान से बात करना बहुत जरूरी है। घर नहीं है आलियान। ठीक है, आज तो कहना कि मुझे कॉल बैक करें, वरना बहुत बुरा फंस जाएगा। ऐसा क्या हुआ है अरबाज? हेलो